हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर पे वीकली इन्वेंट्री डाटाबेस रिकॉर्ड बनाना बताऊंगा। वैसे हम लोग वीकली इन्वेंट्री डाटाबेस रिकॉर्ड कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी शॉप पे अगर वर्क करता हूँ और मुझे ये देखना है कि इस वीक में मैंने कितने प्रोडक्ट सेल किए, या मेरी खुद की शॉप है और मैं ये देखना चाहता हूँ इस वीक में मैंने कितने प्रोडक्ट सेल किए, कितने रुपए का सेल किया, बैट के साथ कितना अमाउंट बना, टोटल हमने कितने का सेल किया। तो ये चीज़ें और क्या प्रोडक्ट सेल किया, इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन को देखने के लिए आप वीकली इन्वेंट्री डाटाबेस रिकॉर्ड बना सकते हैं। और डाटाबेस रिकॉर्ड में मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा आप अपने हिसाब से भी अपने प्रोडक्ट खुद उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं इंटरनेट के थ्रू जो मैं आपको फिलअप करके समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल को। और यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हम डालेंगे यहाँ पे ईयर, उसके बाद हम डालेंगे मंथ, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कंपनी, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे सीरीज या डिस्क्रिप्शन, DICRIPTIONS। मुझे कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसमें, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है आई थिंक सो। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे इसके बाद यूनिट्स, आई थिंक सो यूनिट्स ही लिख लेते हैं हम, यूनिट्स। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे सेल ऑन, ओके। और यहाँ पे सीरियल नंबर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, 1 to 10 तक हम सीरियल नंबर ले लेते हैं। ईयर 2017 ही ले लेते हैं और 17 ही फिलअप कर लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ पे मंथ डालेंगे। मंथ में मैं डाल देता हूँ सपोज दैट फैब ही डाल देते हैं क्योंकि फैब चल रहा है, और ये फैब का डाटा मैं फिलअप कर लेता हूँ। कंपनी का नाम मैं SCL डालता हूँ। मैंने जो ऑनलाइन नेट से डाटा निकाला है वो SCL का ही है, तो मैं सब पे SCL ही फिल कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ही SCL के ही प्रोडक्ट मैं यहाँ पे डालूँगा। तो SCL के प्रोडक्ट ही डालेंगे ताकि बेटर रहे। जैसे मान लीजिए अब किसी शॉप पे काम करते हैं तो बहुत सारे लोग एक ही कंपनी का प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लैपटॉप डाल दिया, सपोजेट लैपटॉप। और लैपटॉप की सीरीज और जनरेशन डालनी है, तो सीरीज जनरेशन मैंने जैसे डाल दिया 1095, थर्ड, सॉरी थर्ड में ये होना चाहिए, थर्ड जनरेशन होगा आई थिंक सो। हाँ जनरेशन ही है। अच्छा यूनिट में पीस में ही जाता है तो पीस लिख सकते हो, शॉर्ट में PCS भी आप टाइप कर सकते हो, मर्जी आपकी। अच्छा अब लैपटॉप के बाद सेकंड लैपटॉप का डाटा लेते हैं, तो लैपटॉप ही ले लेते हैं और सेकंड जनरेशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे AE2V0130 U कोर i3, ये भी पीस में होगा। और उसके बाद से इसके अगला भी लैपटॉप ही ले लेते हैं, और लैपटॉप का डाटा है जैसे ड्यूल कोर ME, और इसकी जनरेशन है, नहीं जनरेशन नहीं इंचेज में है आई थिंक सो 15.6, ओके। नेक्स्ट हमने लैपटॉप फोर्थ नंबर पे भी लैपटॉप ही ले लेते हैं और लैपटॉप का ही डाटा हम डालते हैं 1144, ये हो गया थर्ड जनरेशन का CI3, ओके। और उसके बाद फोर्थ में हम फोर्थ हो गए, फिफ्थ भी लैपटॉप ही लिख लेते हैं और लैपटॉप में हम यहाँ पे जैसे डालते हैं लैपटॉप ME AE2V0155N,
ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे अगला लैपटॉप के बाद हम जैसे डाल देते हैं टैबलेट, हमने सेल करा, सॉरी टैबलेट की स्पेलिंग टैबलेट, ओके। और टैबलेट में हम यहाँ पे टैबलेट का सीरीज लिख लेते हैं, जैसे K12 विद क्लास 12, K12 विद क्लास 12, ओके सर। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे टैबलेट के बाद सेकंड भी टैबलेट ही ले लेते हैं। टैबलेट का हम नेक्स्ट डाल देते हैं MEU1। यहाँ पे हम पीसेज ही कर लेते हैं सभी को एक साथ। अच्छा, टैबलेट के बाद यहाँ पे हम जैसे डाल दिए डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप का वर्जन यहाँ पे डालेंगे। तो डेस्कटॉप का वर्जन जैसे मैंने डाल दिया ड्यूल कोर EZ सीरीज। अच्छा, नेक्स्ट हमने भी डेस्कटॉप ही डाला, और डेस्कटॉप यहाँ पे डाल देते हैं i5 सीरीज सेकंड जनरेशन। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप के बाद हम यहाँ पे डाल दिए जैसे मॉनिटर भी डाल देते हैं। और मॉनिटर में हमने डाल दिया स्मार्ट 16.5 इंच, और यहाँ पे हम डाल देते हैं LED। और ये भी सब पीसेज में। ये तो हमारा हो गया इतना डाटा फिलअप। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे कि सेल ऑन मतलब है कि किस टाइप से सेल किया गया है। तो मैंने यहाँ पे जैसे डाल दिया कैश सेल हुआ है, और उसके बाद हुआ है डेबिट कार्ड से मान लीजिए पेमेंट की गई है, और कैश हो गया पेमेंट, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ओके, कैश हो गया, दोबारा कैश हो गया, उसके बाद पेटीएम आजकल चल रहा है, पेटीएम से हो गया, उसके बाद फिर नेट बैंकिंग से हो गया, उसके बाद डेबिट कार्ड से हो गया, क्रेडिट कार्ड से हो गया, फिर डेबिट कार्ड से हो गया। तो ये हो गया सेल के टाइप्स हो गए, सेल ऑन की किस टाइप से सेल किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं नेक्स्ट में जैसे संडे मंडे, और संडे मंडे को हम ड्रैग करा लेते हैं शनिवार तक, सैटरडे तक, तो 7 डेज हो जाएंगे ना आपके वीकली के लिए। ये हो गया शनिवार तक हो गया, ओके। अब यहाँ पे हमें डालना क्या है, हमें यहाँ पे ये डालना है कि पर डे कितना सेल हुआ है। जैसे मान लीजिए लैपटॉप, ये वाला जो लैपटॉप है ये 15 पीस सेल हुए, अगले दिन 25 पीस, फिर 19 पीस, 12 पीस, 10 पीस, 8 पीस, 17 पीस। अच्छा, यहाँ पे फिर सबके मैं पीसेज लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी, बस आप देखते रहिए। कुछ ज़्यादा ही हो गया था। लैपटॉप ये भी ये है आपका, ये भी लैपटॉप है। ये है टैबलेट थोड़ा ज़्यादा करते हैं सेल। ये भी टैबलेट है। डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप सेकंड भी,
मॉनिटर हो गया, तो ये हमने प्रोडक्ट पूरे लिस्ट बना लिया। अब प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कितने की हुई है, तो टोटल प्रोडक्ट सेल जो है वो हमारा यहाँ पे हम डालेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया इक्वल SUM सम ये, और सभी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो रेंज है इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक, और ब्रैकेट बंद एंटर। ये टोटल प्रोडक्ट आ गया। दोबारा इक्वल सम, और इससे हम यहाँ तक सिलेक्शन, ये आ गया टोटल प्रोडक्ट। तो मैं इसे जल्दी ड्रैग करा के सभी के टोटल सेल निकाल लेता हूँ। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आएगा प्राइज। इसके बाद हम यहाँ पे प्राइज लिख लेते हैं, क्योंकि टोटल सेल हो गया। तो टोटल सेल से पहले लिख लेते हैं हम प्राइज सेल ऑन। प्राइज हम यहाँ लिख लेते हैं, ये यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गया था, प्राइज। अब यहाँ पे प्राइस लिख लेते हैं हम कि कितने का क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए जो ये वाला लैपटॉप है, तो इसमें जो इंटरनेट से मुझे मिला है वो मिला है 35800, 35,800 का। ये है 27,500 का। फिर ये है 23,500 का। फिर उसके बाद वो है 26,500 का। फिर अगला है लैपटॉप 24,800 का। फिर ये टैबलेट है 9,990 रुपये का। फिर अगला टैबलेट है 6250 का। फिर ये डेस्कटॉप है, जो डेस्कटॉप मिला है मुझे, ये कौन सा है, ड्यूल कोर ई सीरीज का है। तो ये 22,750 का। और ये वाला जो है i5 सीरीज का है, ये है 35,200। और जो लास्ट में है मॉनिटर, वो है 4,450 रुपीज़। अब हमने टोटल सेल यहाँ पे लिख लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइज। अब टोटल सेल निकाल लिया, तो टोटल प्राइस कैसे निकालेंगे आप। टोटल प्राइस को निकालने के लिए क्या करना है, आसान सा तरीका है। इक्वल प्राइस पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल सेल से, तो ये आपका टोटल प्राइस आ जाएगा कि इतने रुपए का सामान बेचा गया है। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई टोटल सेल। ये जो स्टार जो है, ये कैलकुलेटर की एरिया होता है ना, जो कंप्यूटर में आपके, उसमें स्टार बना होगा, वही चीज़ लगाना है आपको। तो इससे क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। सभी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये आपका टोटल प्राइस आ गया। ये प्राइस हो गया, ये टोटल सेल हो गया, और ये टोटल प्राइस हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जब भी हम सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो जब हम पक्का बिल देते हैं, तो जो बिल में वैट भी मतलब इंक्लूड होता है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं वैट एट, जितना भी परसेंट लगाना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 5.5%। तो ये वैट एट 5.5% जो डाला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैट निकालेंगे। इक्वल टोटल प्राइस पे क्लिक, मल्टीप्लाई 5.5% एंटर। इक्वल टोटल प्राइस पे क्लिक, मल्टीप्लाई 5.5% एंटर। तो इस तरीके से आपको वैट निकालना होगा। ये मैंने ड्रैग करा लिया जल्दी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे टोटल अमाउंट इंक्लूडेड विद वैट। क्लियर, टोटल अमाउंट इंक्लूडेड विद वैट। या तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं इसे कट कर लेते हैं, इसे यहाँ रख लेते हैं।
ओके, अब इसे कैसे निकालेंगे? इक्वल टोटल प्राइस पे क्लिक प्लस वैट पे क्लिक, एंटर। इक्वल टोटल प्राइस प्लस वैट पे क्लिक, एंटर। तो इस तरीके से आप इसका टोटल अमाउंट इंक्लूडेड विद वैट, मतलब टोटल अमाउंट जो वैट के साथ है वो इतना आया है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब एक कुछ चीज़ें रह गई हैं, उन्हें मैं अब सेट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे संडे है, तो संडे किस दिन पड़ा था ये हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो जैसे फरवरी यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, संडे फरवरी 12, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 12 Feb 2017। तो ये हमारा डेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम 13 Feb 2017। तो इन्हें हम सिलेक्शन कर लेंगे यहाँ तक, और यहाँ से मैं ऑटो फिट कॉलम फिट, ये देखिए सबका डेट भी आ गया। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि किस दिन और किस तारीख को कितना सेल हुआ है प्रोडक्ट। अब हमें करना क्या है, इस एरिया को हम सेलेक्ट करके इसे हम हेडिंग में थोड़ा कन्वर्ट करते हैं ऐसे। ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद और क्या करना है हमें? उसके बाद करना है इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे टोटल यहाँ तक, और इसे ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ये देखिए। उसके बाद यहाँ का हम एरिया मर्ज कर देंगे यहाँ तक मर्ज से, और यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेंटरी स्टॉक्स, STOCKS, इन्वेंटरी स्टॉक्स वीकली रिपोर्ट। वीकली डाटाबेस रिपोर्ट। तो ये हमारा बन गया। इसे मीडियम में करेंगे, साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसका बैकग्राउंड का कलर भी कर लेते हैं कुछ। ये हमारा वीकली डाटाबेस रिकॉर्ड हो गया। अच्छा जी, ओके। अब कुछ चीज़ें रह गई हैं कलर वगैरह की, तो मैं थोड़ा सा कलर फिलअप कर लेता हूँ इसे। सिलेक्शन, यहाँ से हम कलर लेंगे इस तरीके से। डार्क कर लेते हैं थोड़ा सा। सिलेक्ट करते हैं ये एरिया फॉर्मेट पेंटर से। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है कि आपको कुछ नया ही सिखाया जाए जो आपके यूज में हो, आपके काम आए। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, और मेरे पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं जो भी आपको मतलब जो भी एक्सेल से या वर्ड से या पावर पॉइंट से या जो भी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो आप अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो आपको हमेशा नॉलेज गेन करने में मदद मिलेगी।
मेरे ज़रिए, थोड़ी बहुत ही सही, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, तो मुझे जितना आता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा हमेशा ही, और ताकि आपका भी कुछ बेनिफिट हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।